एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की सबसे दिल दहला देने वाली, रोंगटों को खड़े कर देने वाली हैरानी की घटना आइए आपके सामने हम पेश करते हैं। इंस्टाग्राम की दोस्ती ने ली नाबालिग की जान, हत्या को आत्महत्या का दिया रूप, ऐसा हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई दोस्ती ने एक नाबालिग किशोरी की जान ले ली। दरअसल पारा थाना क्षेत्र के नरपतखेड़ा डूडा कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय किशोरी शीतल 13 जनवरी की शाम करीब 7 बजे अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर काफी देर तक और कई जगहों पर तलाश की, लेकिन जब तक कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद किशोरी का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला और इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की मां पिंकी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि काकोरी थाना क्षेत्र के पठानखेड़ा निवासी अंशु गौतम उर्फ लकी उनकी बेटी से लंबे समय से फोन और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता था। आरोपी शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब शीतल देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवारजनों ने आरोपी के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। वही मामले को लेकर जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद बना प्रेम प्रसंग की हत्या का कारण बना। डीसीपी के अनुसार अंशु के साथ उसके साथ आशिक वैभव और ऋषु भी वारदात में शामिल थे। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि आपसी विवाद हुआ था। इसके बाद किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मामले को देखते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों आशिक, अंशु और वैभव ऋषु को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच में घिरे सनी देओल तो ईशा ने सौतेले भाई के लिए रखी बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। बॉर्डर 2 स्क्रीनिंग बॉर्डर 2 इन दिनों देश भर में सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। 23 जनवरी को रिलीज हुई ये वार ड्रामा फिल्म रिलीज के 3 दिन बाद ही लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुकी है। फिल्मों के दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। हर जगह हाउसफुल शो चल रहे हैं। इसी बीच रविवार शाम मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर में एक खास नजारा देखने को मिला जब सनी देओल, अहाना शेट्टी अचानक वहां पहुंच गए। सोशल मीडिया पर गेटी गैलेक्सी के वीडियो तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई। इनमें सनी देओल अपनी कार से उतरकर फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आते हैं। बॉर्डर 2 ने सभी लोगों का दिल इस समय जीत रखा है। ये इस समय कमाई करने वाली ट्रेंडिंग में मूवी चल रही है। और सबसे बड़ी खबर है, भारत जैसे पहलगाम जैसी जो दुर्घटना हमला हुई थी, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में दिल दहला देने वाली घटना घटी। पहले पूछा धर्म, फिर मारा चाकू। अमेरिका में पहलगाम जैसा हमला, दरवाजे तक पहुंची नफरत। और राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के कहने पर भी नहीं किया ये काम। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पारंपरिक उत्तर पूर्वी पटका न पहनने को लेकर विवाद छिड़ गया। इस वर्ष का यह रिसेप्शन उत्तर पूर्वी राज्यों की थीम पर आधारित था। भाजपा ने इसे उत्तर पूर्व के लोगों का अपमान बताया। वहीं कांग्रेस ने इसी कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिना पटका वाली तस्वीर साझा कर पलटवार हमला किया। भाजपा ने राहुल गांधी के इस आचरण को उत्तर पूर्व के लोगों के प्रतीक चिन्ह के प्रति असंवेदनशील करार दिया। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 बार याद दिलाए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना। आज की सबसे बड़ी खबर जो दिल को दहला देने वाली है, आगरा क्राइम। सिर कटी लाश, बोरे में पैक बॉडी और ऑफिस में प्रेमी ने मिंकी शर्मा को क्यों मारा? एचआर मैनेजर की हत्या। आइए जरा इसको आपके सामने हम रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मर्डर की एक वारदात ने सबको दहला कर रख दिया। एक लड़की के शव का सिर गायब था, पैर कटे थे और लाश बोरे में भरी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाश की पहचान कैसे हो। पुलिस ने कटी लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लड़की के नाखून में लगे नेल पॉलिश से पुलिस के
उसके घर तक पहुंची और फिर सीसीटीवी फुटेज से महज 24 घंटे में केस का खुलासा कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। 10 दिन बाद लड़की के भाई की शादी थी। अब मातम पसरा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर लड़की की हत्या के पीछे क्या वजह थी। दरअसल हत्या की ये कहानी मिंकी शर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। मिंकी शर्मा ताज नगरी की रहने वाली थी। वो संजय पैलेस के मारुति प्लाजा की 6ठी मंजिल पर स्थित एक निजी ऑफिस में एचआर मैनेजर थी। मिंकी शर्मा का अपने ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर विनय राजपूत से अफेयर था। विनय मिंकी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विनय को मिंकी की इस तरह से शादी का प्रस्ताव ठुकराना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विनय को शक था कि मिंकी उसे चीट कर रही है, उसका किसी अन्य युवक के साथ अफेयर है। बस यहीं से विनय ने ठान लिया कि जब तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। 13 दिन बाद छोटे भाई की शादी थी। मिंकी शर्मा पार्वती विहार की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक शर्मा एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे। अशोक की 3 बेटियां हैं, जिसमें मिंकी सबसे छोटी थी, जबकि 2 की शादी हो चुकी थी। मिंकी का एक छोटा भाई दीपक भी था। वो प्राइवेट जॉब करता है। वारदात से ठीक 13 दिन बाद 6 फरवरी को उसकी शादी थी। 23 जनवरी को दोपहर 2 बजे मिंकी अपने घर से बाहर निकली थी। उसने घर वालों से कहा कि भाई दीपक की शादी का कार्ड कुछ दोस्तों को कोरियर करना है। आगरा बैग में रखा, सिर बोरे में 100 के बाकी टुकड़े फिनाइल से धोया। खून ऑफिस में महिला कर्मचारी का मर्डर कैसे पकड़ा। दोपहर को घर से निकली मिंकी रात 8 बजे तक वापस नहीं लौटी। पिता अशोक, भाई दीपक और मां को उसकी चिंता हुई। अशोक और दीपक उसकी तलाश में जुट गए। ऑफिस गए तो वहां ताला बंद मिला। दोनों बेटियों को फोन मिलाकर पूछा तो वो वहां नहीं थी। अनहोनी की आशंका पर रात 10 बजे अशोक और दीपक ट्रांस यमुना थाने पहुंचे। दोनों ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने मिंकी की गुमशुदगी की दर्ज लिख ली। पिता अशोक से मिंकी की एक फोटो ली और तलाश में जुट गई। उधर रात करीब 1 बजे कुछ लोगों ने जवाहर पुल पर एक बोरा पड़ा देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ट्रांस यमुना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें एक लड़की का शव था। पैर कटे थे, जबकि सिर गायब था। शव पर कपड़े भी नहीं थे। पुलिस शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या यही शव मिंकी का है, इसका पता कैसे लगाएं। डीएनए सैंपल की जांच में समय लगता है। ऐसे में जांच के दौरान पुलिस को एक क्लू मिला और वो था मिंकी के हाथ के नाखून में लगा गोल्डन नेल पॉलिश। पुलिस मिंकी के घर पहुंची और उसके कमरे की जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को गोल्डन नेल पॉलिश की शीशी वहां मिल गई। इससे यह कंफर्म हो गया कि लाश मिंकी की है। अब दूसरा सबसे बड़ा और अहम सवाल यह था कि मिंकी की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। शव का सिर कहाँ है। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन 24 जनवरी की सुबह पुलिस मिंकी के ऑफिस पहुंची। ऑफिस में ताला बंद था, तो फिर पुलिस ने सबसे पहले ताला खुलवाया। ऑफिस के अंदर कुछ खास नहीं मिला। इस पर पुलिस ने ऑफिस के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में विनय राजपूत बोरे को खींचकर ऑफिस से बाहर लेकर जाता नजर आया। विनय मिंकी की स्कूटी पर एमजी रोड और हाईवे पर लगे कैमरों में भी नजर आ गया। ये खबर आप जस्ट अभी आपको हम बता रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर बोरा लेकर जवाहर पुल की तरफ विनय राजपूत जाता नजर आया। इससे पुलिस को पूरा अंदाजा हो गया कि हत्या विनय राजपूत ने ही की। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि दबिश देकर आरोपी विनय राजपूत को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या की वजह भी बताई है। अपने विनय राजपूत ने बताया कि वह मिंकी शर्मा से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन मिंकी ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसको शक था मिंकी किसी और युवक से प्रेम करने लगी। 23 जनवरी को इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आपस में तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर उसने पहले खरीदे गए चाकू से मिंकी की गर्दन पर वार कर दिया। ज्यादा खून बहने से मिंकी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वो घबराया नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने का प्लान बनाने लगा। क्राइम पेट्रोल
जैसे टीवी शो को देखकर सीखा था कि अगर शव की पहचान ना हो पाए तो पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए उसने मिंकी के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसने अपने बैग में रख लिया। फिर शव को बोरे में भरने के लिए जब लंबाई नहीं बंधी तो मिंकी के पैरों को भी काट दिया ताकि उन्हें फोल्ड करके बोरे में ठूसा जा सके। पूरे ऑफिस को फिनाइल से साफ किया ताकि खून का एक कतरा भी न बचे। उसने अपने खून से सने कपड़े बदल लिए और नए कपड़े पहनकर वहां से निकला। 100 वाले बोरे को मिंकी की ही स्कूटी पर रखकर जवाहर पुल तक आया। बोरे को यमुना में फेंकना चाहता था लेकिन बोरा उठा नहीं सका। राहगीरों के आने पर बोरा वहीं रखकर झरना नाला की तरफ चला गया। वहां पर मिंकी का सिर, मोबाइल, कपड़ों और बैग को ठिकाने लगा दिया। शाहदरा के पास मिंकी की स्कूटी को छोड़ दिया, फिर अपने दोस्तों को बुलाकर घर चला गया। फिलहाल पुलिस झरना नाला में मिंकी के सिर, मोबाइल और कपड़ों को ढूंढ रही है। ठीक इसी प्रकार की खबरों को सुनने के लिए एवरीथिंग ओके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।